4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी 6 चरण गुजर गए हैं। पहले चरण से पहले ही कुछ इस प्रकार का काम करना शुरू कर दिया था कि देश में बसने वाले 20% 20% बताते हैं, वैसे तो 19.5 मुस्लिमों को उकसाने का काम। लेकिन देश में हुआ क्या? चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जैसा कि उन पर आरोप है। और मोदी जी के किसी बयान को उठाकर देखिए, पिछले 10 वर्षों में इतना ज़्यादा हर्ष, इतना ज़्यादा कठोर बोलते हुए मोदी जी को हमने नहीं देखा। ये बात दीगर है कि वो गुजरात के समय कुछ और नज़र आते थे, लेकिन अब की बार मुसलमानों ने, देश के अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार का जवाब दिया है, उसकी तारीफ हर एक बुद्धिजीवी, हर एक राजनीतिक विश्लेषक कर रहा है। क्या जवाब दिया है? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी ने कहा क्या है। मोदी जी ने ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कही? ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हों, आपका हक छीन करके मुसलमानों को देने की बात हो, आरक्षण के ख़त्म होने की और बढ़ाने की और ख़त्म करने की बात हो, कोई भी ऐसा बयान उनका आप नहीं बता सकते कि जिसमें उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात की हो और ये परिलक्षित ना हुआ हो कि ये मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। उकसाने की राजनीति, चुनाव को हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर लाने की राजनीति, इसके पीछे जो पूरा का पूरा थिंक टैंक लगा, तो योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे और अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। लेकिन इनसे क्या गिला? जब देश का मुखिया ही इस प्रकार की बातें करने लगा तो फिर तकलीफ़ होना तो स्वाभाविक है। लोगों ने कहा, ये तो आप सब सुन चुके हैं, वो जमात जो मुजरा कर ले, मैं आपको शब्द क्या बताऊं। लेकिन मैं ये वाली बात आपके सामने लेकर हाजिर नहीं हुआ। मैं बताना ये चाहता हूं कि देश के मुसलमानों ने उनको जवाब कैसे दिया। उन्होंने ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला लक्षण बताया हो, घुसपैठिया बताया हो, या फिर आरक्षण और संविधान को, तुम्हारे कोटे को, ओबीसी के कोटे को छीन करके किसी और देने की बात हो, आपकी भैंस खोल करके बाकी किसी लोगों को देने की बात हो, मंगलसूत्र, मछली, मुर्गा, ये तमाम चीज़ें आप सुन चुके। मुझे बदकिस्मती तो ये लगती है मुझे अपनी भी कि मैं आपको देश की दशा और दिशा निर्धारित करने वाली अगर स्कीम बताऊं तो ज़्यादा मुझे खुशी हो। लेकिन मजबूरी ये हो जाती है, जब देश को चलाने वाले देश को इस तरफ ले जाते हैं तो आपको आगाह करना ज़रूरी है। बहरहाल अपनी बात पर आता हूं, तो देश के मुस्लिमों ने ये किया कि जब वो घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों का बयान दे रहे थे, जमात और मुजरा करने की बात कर रहे थे, देश के मुसलमानों ने सही कहीं से भी कहीं तक ले लीजिए आप, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से कहीं पे भी मुसलमान चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। और अगर कोई बोलता तो कौन था वो? हैदराबाद के एक वकील साहब। उन्हें भी इत्तेफाक से एक ऐसी परेशानी में डाल दिया एक लेडी को सामने खड़ा करके वो अपने ही चक्कर में इतने उलझे कि देश के इन तमाम बातों पर जो बात चल रही थी वो तो कूद कर आ जाते, वरना तो उन्होंने जवाब भी कम दिए और वो अपनी परेशानी में इन्वॉल्व रहे। लेकिन वो बोलते या ना बोलते, बहुसंख्यक समाज को उकसाने की कोशिश जो मोदी जी कर रहे हैं, जैसा कि आरोप लगता है, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पाई कि देश का 20% मुस्लिम, 20% आबादी वाला, 17% आबादी, वो जो भी आबादी आप माने, यानी कि दूसरे नंबर की आबादी वाला समुदाय जब बिल्कुल शांत हो गया, तो उसके बाद उनका वो जो एजेंडा था, जो चुनाव को हिंदू मुस्लिम में लाने के लिए उनका कामयाब नुस्खा है, गुजरात के ज़माने से ही वो करते आए हैं, वो फेल हो गया। तो मोदी जी के उस एजेंडे को इस बार खामोश रह कर के देश के अल्पसंख्यक समाज ने इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब बोला क्या जाए। आज कुछ और बोलते हैं, सुबह में कुछ और बोल जाते हैं, एक सभा में कुछ और बात करते हैं, दूसरी सभा में कुछ और बात कर जाते हैं, और इतनी सटीक बात करते हैं कि राजस्थान में अगर जाते हैं तो दर्जी के हत्याकांड की बात करते हैं। जहाँ जहाँ भी आप ये समझ लीजिए, जो ज़ख्म भर चुके होंगे या भरने चाहिए देश की समृद्धि के लिए,
और देश की तरक्की के लिए जो चीज़ ज़रूरी है भूलना, सन 47 की अगर लड़ाई आप याद करेंगे तो बताइए इसमें मेरा और आपका और देश का फ़ायदा क्या। लेकिन इन्होंने ज़ख्म को कुरेद करके बहुसंख्यक समाज के सामने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि चुनाव एक तरफा हो जाए। लेकिन एक तरफ जहां मुस्लिमों ने चुप रहकर, खामोश रहकर इनकी प्लानिंग्स, इनका जो भी शाखाओं में बैठ के मशवरे हुए होंगे उसको तबाह कर दिया। उसकी क्या वजह रही है वो भी हम कभी और बताएंगे, लेकिन छोटी सी बात बता देता हूँ। एक तो बात यह है कि रोज़ी रोटी में कोरोना की मौतों के बाद और 8 नवंबर 2016 के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें हर एक आदमी इस चक्कर में लग गया कि मैं अपने बच्चों को 2 जून की रोटी कमा सकूं। ये भले ही ढिंडोरा पीटते हों कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, लेकिन उसमें भला तो नहीं होगा ना किसी भी समाज का। तो वो तमाम समाज मुस्लिम सहित इस काम में लग गया कि साहब हम 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, चूँकि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो एक वजह तो ये भी रही है, और दूसरी वजह ये भी रही है कि डरा धमका भी है। इतना डरा दिया है योगी जी ने और बिस्वा ने कि नए रोज़ाना बयान आते हैं और आने के बाद खाली बयान तक बात नहीं रह जाती है, वो तो समाज में जहर पैदा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो इनके तंत्र हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी है, उसने आकर जो इम्प्लीमेंट किया है अपने अपने ख्यालात हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो उससे इतना उत्पीड़न हुआ, इतना परसिक्यूशन हुआ कि थानों में जाकर देख लीजिए, किसी विभाग में जाकर देख लीजिए, वहाँ उत्पीड़ित समाज कौन है। तो डर भी गया, लाउड स्पीकर उतरवा दिया, उसको भी एक्सेप्ट किया। मस्जिद का वो आ गया सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी एक्सेप्ट किया, खुशी से भी किया। और आखिरकार बहुत सारा वर्ग चाटुकारिता में भी लग गया। क्या करे, कहाँ जाए, ज़मीर नहीं बचा है, ईमान नहीं बचा है। भूख ने, कमज़ोरी ने इस कदर जहन पर मैं कह सकता हूँ कि वार किया कि उन्हीं पेड़ों से लिपट गए जो खोखले थे। आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी लिपट गए लोग कि भाई हमारा कुछ काम बन जाएगा। लेकिन वहाँ तो काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नहीं बन रहा है। इस बार जो ये बदलाव की बयार बह रही है, आप सोचते हैं मुस्लिमों ने बहा दी है, दलितों ने या अल्पसंख्यकों ने या कमज़ोर लोगों ने, नहीं। अपर समाज भी समझ चुका है कि ये सरकार दरअसल गुजरातीकरण, दिल्लीकरण, यूपीकरण, महाराष्ट्रीकरण अलग अलग कर, ऐसे आरोप लगते हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर देख लीजिए, बात यही आम है कि गुजरात के अंदर सारे उपक्रम जा रहे हैं जो नितिन गडकरी लेकर आए हैं। तो बहरहाल इस तरह की तमाम बातें, लेकिन मोदी जी का वो तमाम प्लानिंग जो बैठ कर के हुई होगी, जैसा कि बताते हैं, उसको मुसलमानों ने शांति के साथ खामोश रह कर के इस तरह तबाह कर दिया कि रिज़ल्ट आपके सामने 4 जून को आ जाएंगे। भले ही बहुत बदले हुए रिज़ल्ट ना हो, लेकिन फिर भी डेंट लगने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।